अच्छी लीड के साथ जीते हैं। जो पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, तो वो सारे ही बेहतरीन इलेक्शन में। देखें, बात करनी चाहिए, एक मफरूजा होता है और एक फैक्ट होता है। पंजाब असेंबली के अंदर से 31 लोगों ने, एमपीएस ने, के हल्कों में पिटिशन हुई। बिल्कुल 31 एमपीएस ने पिटिशन की, तो उनको आप एक सेकंड के लिए फर्जी तौर पे, वैसे तो मैं नहीं समझता, बट फर्जी तौर पे आप उनको जायज भी करार दे ले तो भी पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग क्यों नहीं बचती है? ठीक है, चलिए आप पंजाब की बात कर लें, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जो इलेक्शन में जो आपके मुखालफिन है, पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है, इसके अलावा दूसरी पार्टी, उन्होंने कहा कि नून लीग के पास सिर्फ 17 सीटें जीते हैं। तो आप मानते हैं इस बात को? 17 है, इससे कैसे ज्यादा है? कैसे मान लूं? मतलब मुझे सबूत दे दें, तो अगर वो सच्चे होंगे तो मैं उनकी बात बिल्कुल मानूंगा। आप वो, इस मुल्क में अदालतें हैं, निजाम है, आप सबूत दें अगर वो सच्चे होंगे। और नो डाउट खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी रही है। मैं क्योंकि खुद ग्राउंड का वर्कर हूँ। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, हम बड़े ग्राउंड के वर्कर हैं। मेरे वालिद साहब सारी जिंदगी ग्राउंड के वर्कर रहे हैं। ठीक है। सिकंदर साहब ग्राउंड के वर्कर है, मैं खुद ग्राउंड का वर्कर हूँ। हम, कोई ऐसा गांव नहीं है मेरे जिस सूबाई हल्के के अंदर मैं ड्यूटी दे रहा हूं, वहां पे कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके कम से कम 500 लोगों के पास हर गांव में मेरा नंबर ना हो और मेरे फोन में उनके नंबर सेव ना हो। मुझे किसी ने ढूंढना हो, अंडर 5 मिनट ढूंढ लेता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि सर जो है तहरीक इंसाफ है, कहा जाता है कि रूसी सियासत जो है नून लीग के अंदर बहुत ज्यादा है, चाहे ऊपर लीडरशिप से स्टार्ट हो जाए, नीचे आ जाए। आपके खानदान की बात कर रहे हैं, आपके ताया चाचा, आपके वाले साहब, आपके दादा साहब, सारी सियासत आप लोगों के अंडर ही आ रही है। तो आप नहीं समझते कि आप लोग भी मरूसी सियासत कर रहे हैं, किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं जाती तौर पे खुद मरूसी सियासत के बहुत खिलाफ हूँ। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सियासत मरूसी हमें इस तरह नहीं मिली। मेरे वालिद साहब ने सारी तहसील से लड़ाई करके, फैमिली से लड़ाई करके, पहली दफा 1990 में इंडिपेंडेंट एमएनए बने। और फिर ये जो अभी सिकंदर साहब 25 साल बाद जो ये सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती, ये सिकंदर साहब ने बड़ी मेहनत करके निकाली। और मैं इलेक्शंस के अंदर ये ऐलान करता रहा हूँ कि इंसाफ के ऊपर फैसला होना चाहिए। अगर कोई मेरा मुखालिफ आज इस इलाके के लिए मेरे से अच्छा प्लान दे, इसकी तरक्की के लिए, तालीम के लिए, लोगों के मसाइल के हल के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, स्कूल्स के लिए, ग्राउंड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, तो मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के ये कमिट कर रहा हूं कि मैं इसको वोट दूंगा। मैं ये आउट एंड अबाउट इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहता रहा हूं कि लड़ाई जाती नहीं है, लड़ाई है इलाके की तरक्की की। अगर आपने अच्छा काम किया है और आगे क्या मंशूर है आपका अच्छा होगा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर मेरा नजरिया अच्छा, मेरे साथ बैठे, पब्लिक डिबेट करें। असल में इस मुल्क को तरक्की करवाने के लिए जरूरी है कि मरूसी सियासत ना हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर मेरे वालिद साहब एमएलए हैं, ये फायदा नहीं होना चाहिए, मैं ये बात समझता हूं, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए, लोगों को मैदान में आना चाहिए। जिसका सही एजेंडा है, जिसकी सही मंशूर है, जिसकी सही नीयत है, जिसके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा है, उसको कामयाब होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपके वालिद साहब भी एनए 134 से एमएनए इलेक्ट हुए हैं, राणा सिकंदर साहब पीपी 183 से हुए हैं, आपके तायाजान राणा इकबाल खान साहब वो भी यहाँ से एमएनए एमपी हैं। तो आप कौन सी सीट पे आगे वाले दिनों में या नेक्स्ट ईयर्स में क्या प्लान है, कौन सी सीट पे इलेक्शन लड़ने कोई का? बदामी साहब, एम्बिशियसली मेरा कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है। हम्म, जिंदगी में तकदीर के फैसले अल्लाह ताला करता है, लेकिन मेरी हकीकी मानों में यह ख्वाहिश है कि मेरे दादा इधर ही पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हुए, मैं इधर पैदा हुआ, इधर ही दफन होना है। इस इलाके को खूबसूरत बनाएं, इसकी खिदमत करें, फूल नगर शहर को अच्छा करें, यहाँ के साथ वाले देहात में अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएं, बन गए हैं कुछ बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स। कुछ गांव देहात के अंदर मैंने स्टेडियम दे दिए हैं, कुछ के अंदर देने जा रहा हूँ। जो रोड्स एक दो तीन रह गई हैं वो बनाए, सारी रोड्स हमने बड़ी मेहनत करके बनाई है। इस इलाके को खूबसूरत करना, लोगों को रोजगार देना, देने वाली तो अल्लाह ताला की जात है, हमने तो कोशिश कर रही है। लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करना, ये मकसद है। अच्छा पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि पत्तों की शहर के लिए और फूल नगर के लिए, इस इलाके के लिए तकरीबन 6 अरब से जायद रुपए का जो है वो बजट मंजूर हुआ है। तो वो कहाँ गया अभी? इतना अरसा हो गया, अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा, ना कोई शायद पत्तों के अंदर पैसा लगा, ना इधर लगा, किधर कोई गया? कोई आया नहीं है या क्या कोई चक्कर है? शक नहीं है, अभी तक रिलीज नहीं हुए, बट पीसी ठीक है। वन अप्रूव हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, कि जब हमने गवर्नमेंट संभाली है तो तहसील पत्तों की जिस पूरी हालत में थी,
तो अभी भी वही सूरत हाल वही है। सूरत हाल है। हमारे मुखालफिन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जाते जाते उन्होंने एमसी के अकाउंट्स में एक सिंगल 100 रुपया नहीं छोड़ा। 5 साल वो मिनिस्टर रहे तहसील पत्तों की गलियों में पानी आज हमें देख के अफसोस होता है। और अभी हमने फिर चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, वी आर वेरी थैंकफुल, उन्होंने 6 अरब रुपए का पैकेज दिया, पीसी1 अप्रूव हो गया, इंशाल्लाह ठीक है। अगले एक अच्छा डेढ़ माह आप के सर अंदर कहते हैं, 1 डेढ़ माह के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ ठीक है, कि इंशाल्लाह तहसील पत्तों की सिटी को खूबसूरत तरीन शहर बनाएंगे। और एक दिन आएगा कुछ माह के अंदर, ठीक है, जब मैं आपको कॉल करूंगा, आपको दावत दूंगा, आपको बुलाऊंगा और इंशाल्लाह, आपको कहूंगा कि मुझे दिखाएं पत्तों की कौन सी गली में पानी है। ठीक है, मुश्किलात और चैलेंजेस से हम नहीं घबराते, ठीक है। लेकिन ये लोग फैसला करते हैं। देखें, ये जो इतनी बड़ी लोगों ने